नमस्कार दोस्तों, लर्निंग टाइम विद जीके में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट तुरंत आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? ऑप्शन दिया है आरंभिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, शिक्षा का। तो शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था में विशेषकर जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु होने के दौरान शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र रहती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि किसी की विकासशील अवस्था में सामान्यतः संघर्ष की अवधि कहलाती है? ऑप्शन दिए गए हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, वयस्क अवस्था। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन बिल्कुल सही, किशोर अवस्था। किशोरावस्था वह अवस्था जीवन की सबसे जटिल अवस्था होती है। किशोरावस्था जो होती है सबसे जटिल अवस्था होती है। स्टेनले हाल के अनुसार किशोरावस्था बहुत दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ए ऑप्शन दिया विकास के प्रत्येक चरण में खतरा है। बी ऑप्शन दिया है विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है। सी ऑप्शन में दिया है सांस्कृतिक परिवर्तन के द्वारा विकास प्रभावित होता है। और अंतिम ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था में वैशिष्ट व्यवहार है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? ध्यान दीजिए, नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन है साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता अधिगम आवश्यकता है। बी ऑप्शन दिया है एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना। सी में दिया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना। डी ऑप्शन दिया हम उम्रों के साथ रहने के लिए सीखना। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक स्त्री या पुरुष की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना। हरलाक के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था की आयु जो होती है 6 से 11 वर्ष तक, तथा कोल के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था की आयु बालकों के लिए 13 से 14 वर्ष तथा बालिकाओं के लिए 11 से 12 वर्ष तक होती है। यह अवस्था सामाजिक भूमिका निर्वाह की दृष्टि से अपरिपक्व होती है, इसलिए एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका जो होती है प्राप्त करना इस अवस्था की विशेषता नहीं होती है। अब अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आरंभिक बचपन की विशिष्टता नहीं है? ये ऑप्शन दिया प्री गैंग अवस्था, बी में दिया अनुकरणीय अवस्था, सी में दिया पूछताछ वाली अवस्था, डी में दिया खेलने की उम्र। तो इन चारों में से डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, खेलने की उम्र। यह आरंभिक बचपन की विशेषता नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वेट लिफ्टर पहलवानों को आमतौर पर मांसपेशियों और शरीर को पुष्ट बनाना होता है, उन्हें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? ये ऑप्शन है प्रोटीन, बी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट्स, सी ऑप्शन वसा और डी ऑप्शन में दिया है विटामिन। तो जो पहलवान होते हैं उनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न है, विकास शुरू होता है, ए है पूर्व प्रसव अवस्था, बी में दिया है शैशवावस्था, सी पूर्व बाल्यावस्था, डी उत्तर बाल्यावस्था। तो विकास जो होता है पूर्व प्रसव अवस्था से ही शुरू होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ये ऑप्शन दिया यह एक मात्रात्मक पहलू है, बी में दिया है यह मापने योग्य नहीं है, और सी में है यह जीवन पर्यंत नहीं है,
और डी में दिया यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। इन चारों में से बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यह मापने योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है, बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण होता है? ए ऑप्शन दिया शैशवावस्था, बी में दिया है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था और डी वयस्क अवस्था। इन चारों में से सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाल विकास के शैशवावस्था में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण होता है। किशोरावस्था में बालक हो या बालिका, दोनों में विपरीत लिंगों के प्रति अधिक आकर्षण होता है। किशोरावस्था को चलने हालने बड़े तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब अगला प्रश्न है, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। ये ऑप्शन दिया शैशवावस्था, बी में बाल्यावस्था और सी दिया है किशोरावस्था और डी प्रौढ़ावस्था। तो बाल विकास की बाल्यावस्था जो होती है उसको सुनहरी अवस्था भी कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कोल एवं ब्रूस ने मानव विकास की अवस्था बाल्यावस्था को सुनहरी अवस्था कहा है और संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। ठीक है, यानी बाल विकास जो होती है सुनहरी अवस्था भी होती है और संवेगात्मक विकास का अनोखा काल होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए में दिया है विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, बी में दिया है विकास एक सतत प्रक्रिया है, सी में दिया है वृद्धि विकास का ही एक भाग है और डी ऑप्शन है विकास कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है? ऑप्शन दिया है खेलना, गेंद फेंकना, लिखना, सोचना। तो इसमें से सोचना जो है गत्यात्मक गतिविधि नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये तीनों खेलना, गेंद फेंकना, लिखना, ये तीनों मनोगत्यात्मक गतिविधि है। सोचना मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? ए में दिया है परिवार में गरीबी, बी में दिया है कक्षा में नींद आना और सी दिया है स्नेह का अभाव और डी में पारिवारिक क्लेश। तीन चारों में से कक्षा में नींद आना जो है या मानसिक स्वास्थ्य प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियों जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध है बालक के शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, सर्वांगीण विकास से, मानसिक विकास से। तो जो एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियों जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध किससे है? मानसिक विकास से, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वह विकसित कर रहा है, क्या विकसित कर रहा है? ऑप्शंस दिए हैं नियमों के प्रति घृणा, बी में स्वायत्तता, सी ऑप्शन दिया किशोरावस्थात्मक अखड़पन और डी में दिया परिपक्वता। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्वायत्तता। नीरज जो है स्वायत्तता का विकास कर रहा है, विकसित कर रहा है। अगला प्रश्न है, स्टेनले हाल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है। ए प्रौढ़ावस्था, बी में दिया बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था और डी में दिया शैशव काल। इस प्रश्न का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, किशोरावस्था अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता? ये दिया अहम केंद्रिता, बी में दिया अभिरुचियाँ, सी में दिया तर्क शक्ति, डी में दिया प्रेक्षण की योग्यता। इस प्रश्न का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, किशोरावस्था में अहम केंद्रिता का विकास नहीं होता है। किशोरावस्था में अहम केंद्रिता नहीं होती है, यह गुण किसका है? शैशवावस्था का। किशोरावस्था में तर्क क्षमता का विकास, अभिरुचियों में परिवर्तन का विकास होता है। अहम केंद्रिता किसमें होती है? शैशवावस्था में। अब चलते हैं अगले प्रश्न तरफ।
अगला प्रश्न, सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जाती है। ये ऑप्शन दिया, समान आयु में दोनों में समान विकास होता है। बी में दिया, लड़के शारीरिक विकास से 2 वर्ष आगे होते हैं। सी में दिया है, लड़कियां शारीरिक विकास से 2-3 वर्ष आगे होती हैं। और डी में दिया है, लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं। तो इसका सही उत्तर है लड़कियां शारीरिक विकास से 2-3 वर्ष आगे होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लड़कियों की जो शारीरिक विकास होती है लड़कों की अपेक्षा तीव्र गति से होती है। सामान्यतः देखा जाए तो शारीरिक विकास में लड़कियां जो होती है लड़कों की अपेक्षा 2-3 वर्ष आगे होती हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के क्या महत्वपूर्ण नहीं है। ये ऑप्शन दिया, सब सह शैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान। बी ऑप्शन दिया है, पाठ्यक्रम को दोहराना। सी ऑप्शन दिया, व्यक्ति की स्वतंत्रता देना। डी में रुचियों में भिन्नता का ध्यान रखना। इस प्रश्न का सही उत्तर है पाठ्यक्रम को दोहराना, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है, सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह है। ए में दिया प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी में दिया मध्य बाल्यावस्था, सी में दिया प्रारंभिक किशोरावस्था और डी ऑप्शन है उत्तर किशोरावस्था। तो सहपाठियों का जो दबाव होता है सबसे अधिक उत्तर किशोरावस्था में प्रभाव डालता है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही। किशोरावस्था के अंतिम चरण जिसे उत्तर किशोरावस्था कहता है, किशोर अपने सहपाठियों के व्यवहार से ज़्यादा प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। बी ऑप्शन है, यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है। सी ऑप्शन है, बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करता है। डी में आत्मचेतना कम हो जाती है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन बिल्कुल सही। किशोरावस्था में आत्मचेतना कम नहीं होती, भलुक से अधिक हो जाती है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो क्या है। ए में दिया है, मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। बी में दिया है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। सी में दिया, बच्चों की वयस्क वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। और डी में दिया, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों से के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो जो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र होता है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी हो गए, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निरीक्षण विधि में किया जाता है। ए ऑप्शन है अपना अध्ययन, बी दिया अपने व्यवहार का अध्ययन, सी दिया दूसरों के व्यवहार का अध्ययन और डी ऑप्शन में व्यवहार विश्लेषण। तो निरीक्षण विधि में दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ये दिया है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। बी ऑप्शन है, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। डी सी ऑप्शन है, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। और डी ऑप्शन दिया है, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अगला प्रश्न है कि इस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है। यह एक वैज्ञानिक विधि है, यह विधि बहु जटिल होती है, यह सरल और सस्ती होती है, यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि यह अध्ययन विधि जो होती है यह विधि बहु जटिल होती है। यह कथन क्या है, सही नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न खत्म हो गया, महत्वपूर्ण तथ्य कुछ देख लेते हैं। पहला पॉइंट दिया है, सामाजिकरण प्रक्रिया प्रारंभ होने की अवस्था है। क्या होती है, शैशव से, शैशव अवस्था से सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। दूसरा पॉइंट है, एक नवजात शिशु का कद ऊंचाई कितनी होती है, 19.5 इंच। अगला पॉइंट है, एक नवजात शिशु का भार जो 7.5 पाउंड होता है। अगला पॉइंट है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। किसने कहा है, वैलेंटाइन ने। अगला पॉइंट है, सबसे तेज शारीरिक विकास होता है शैशवावस्था में।
अगला पॉइंट दिया है, विकास की प्रक्रिया होती है गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक। अगला पॉइंट है, शैशवावस्था में वृद्धि क्या होती है, तीव्र होती है। और जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान कहते हैं, यानी बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या है, जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। अगला पॉइंट है, व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है। व्यक्तित्व विकास की नींव कब पड़ती है, बचपन में। शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं, भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। अगला पॉइंट है, 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध सपनों में रहता है। किसका विचार है, ये विचार थार्नडाइक का है। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। किसने कहा है, एडलर ने। अगला पॉइंट है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह किसका कथन है, सिगमंड फ्रायड का। सिगमंड फ्रायड ने ही कहा है। अगला पॉइंट है, शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है, कौन सा काल, निर्माण काल, यानी शैशवावस्था को निर्माण काल कहा जाता है। अगला पॉइंट, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है लगभग 270। अगला पॉइंट है, कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है, शैशवावस्था। दोहराने की प्रवृत्ति किसमें अधिक होती है, शैशवावस्था में। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।